तो गाइस एक और तड़कते भड़कते वीडियो में आप सबका स्वागत है। तो जैसा कि हमने पिछले वीडियो में ही देखा था कि कितना ज्यादा तबाही हो रहा था, ये चूनिंग एग्जाम सच में सबका दिमाग खराब करके रखा है। लेकिन चिंता करने की कोई बात नहीं है, मजा तो वैसे भी आएगा। तो अगर आपने हमारे पिछले कुछ वीडियोस को नहीं देखा है तो जरूर जाकर चेक कर लेना। और चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को बिना किसी देरी के। तो भाई वीडियो की शुरुआत में लीफ के शिनोबी के सामने कुछ हिडन रेन के निंजा दिखाई देते हैं। तभी वो लड़की एक पेपर निकालती है, लेकिन सभी लीफ के शिनोबी उस पर हमला करने लग जाते हैं, जिसके वजह से वहाँ पर बहुत ही बड़ा धमाका हो रहा था। एक्चुअली वो लोग रेन विलेज वालों से स्क्रॉल मांग रहे थे और सीधा उनके तरफ ही दौड़े चले जा रहे थे। तो वो पर्पल बाल वाली एक कार्ड निकाल कर फेंकती है और भाई वहाँ पर तो सुनामी ही आ जाता है, लिटरली वो भी पेपर का। थोड़ी देर बाद माहौल शांत हो जाता है और लीफ लोगों के सामने कोई भी नहीं था। फिर रात में हम देखते हैं कि वो पर्पल बाल वाली कुछ सोच रही थी। फिर हमें पास दिखाया जाता है जब वो कहती है कि लेडी एंजल, आपने कहा हमारे लिए एक स्पेशल मिशन है, वो क्या है? तो कुनान कहती, मैं चाहती हूँ कि एग्जाम को यूज करके वहाँ पर जिन चोरी की है उसका पता लगाओ और तुम दोनों जाकर ये भी पता करना कि किस शिनोबी के पास सबसे ज्यादा चाकरा है। अगर तुम्हें जिंजूर की नहीं भी मिले तो हमें इंटर ला कर दे देना। अजी साई, तुम भी इन दोनों के साथ चले जाओ। हिडन रेन में क्या चल रहा है उनको पता नहीं चलना चाहिए। उनको ऐसा लगता रहना चाहिए कि हांजो ऑफ द सैलेमेंडर अभी तक जिंदा है। फिर प्रेजेंट में वो बोलती है कि हम यहाँ से बहुत सारे तारे देख सकते हैं और नेशंस को भी। तभी उसे एक चमकता हुआ सितारा दिखाई देता है। एक्चुअली वो टूटता हुआ तारा था। उन लोगों ने ऐसा पहले कुछ भी नहीं देखा था लाइफ में। वहीं कहीं पर नेजी बताता है कि आसपास कोई भी शिनोबी नहीं है। फिर तुम्हारी टेंटेन अपने स्क्रॉल से पूरा खाने बनाने का सामान ही निकाल लेती है और कहती है कि वेल अगर हमें जीतना है तो हमें अपने स्ट्रेंथ का ध्यान रखना होगा, राइट? ली बोलता है तुम्हारा होना बहुत ही कमाल का है, तुम एक स्टोरेज हो हमारे लिए। ये सुनकर तुम्हारी टेंटेन गुस्सा हो जाती है। तो ली बोलता है कि नहीं नहीं टेंटेन, तुम्हारी वजह से काम बहुत ही आसान हो जाता है। फिर टेंटेन बोलती, अब तुम मेरी बात सुनो, अब रात का खाना मैं नहीं बनाऊंगी, तुम बनाओगे। फिर वो वहाँ से चली जाती है। ली पूछता भी है कि अभी हुआ क्या और अब क्या करना चाहिए। वहीं टेंटेन अंधेरी रात में बढ़ते ही जा रही थी और हाँ, उसे भी वो टूटता हुआ सितारा दिखाई देता है और बैठकर सोचने लग जाती है। वो दिन याद करती है जब नेजी अपने 8 ट्राइग्राम का यूज करके पेड़ को बर्बादी कर देता है। वहीं ली भी अपने इनर गेट को खोलकर पूरा पत्थर फोड़ रहा था। थोड़ी देर बाद अपनी टेंटेन और माइट गाय दोनों नानचाकू से प्रैक्टिस कर रहे थे। तो गाय बोलते हैं कि तुमने बहुत ही अच्छा काम किया टेंटेन, तुमने ऑलमोस्ट इस चीज को मास्टर कर लिया है। लेकिन टेंटेन को ऐसा नहीं लग रहा था और बोलती है कि टूल्स को मास्टर करना निंजा के लिए एक फंडामेंटल चीज है। लेकिन नेजी के पास जेंटल फिस्ट है और उसने एक नया jutsu भी बना लिया। ली के पास भी ताई jutsu है, लेकिन उसने अपना इनर गेट भी खोल लिया। और टेंटेन के पास कुछ भी नहीं था और वो भी कोई कमाल का jutsu यूज करना चाहती थी। गाय बोलते हैं कि तुम्हें पता है टेंटेन, तुम्हारा होना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि जब हम भिड़ेंगे बैटल में तो हमें पता होगा कि तुम हमारे बैकअप के लिए रहोगी और हम इसके लिए तुम्हारा आभारी होंगे। टेंटेन बोलती है, हाँ लेकिन मुझे कोई निंजुत्सु चाहिए, क्या कुछ मेरे लिए है सेंसे? फिर माइट गाय जाकर अपने बैग से कुछ नान चाकू निकाल लेते हैं, लेकिन वो तो टेंटेन के पास ऑलरेडी था। तो गाय बोलते हैं कि बोलो मत टेंटेन, तुम्हारे अलावा टीम में कोई भी नहीं जो इसे मास्टर कर सके। तुम्हारा होना हमारे लिए बहुत ही सुविधाजनक है। तो टेंटेन गुस्सा हो जाती है और बोलती है कि प्लीज आप ये बोलना बंद करो, जैसे कि मैं कोई एक टूल हूँ सेंसे। फिर प्रेजेंट में ली टेंटेन को बुला रहा था खाना खाने के लिए, शायद खाना बना लिया होगा। टेंटेन बोलती है कि तो वो कैसा बना है, हाँ जरा बताना तो। थोड़ी दूरी पर हम हिडन रेन वाले शिनोबी को देखते हैं और ये क्या, अब तो सुबह हो गया था डेजर्ट में। फिर सभी हिडन रेन के शिनोबी जाग जाते हैं और बताते हैं कि आसपास उन्हें कुछ दिखाई दे रहा है। उधर नेजी भी ब्याकुगान का यूज करके देखता है, लेकिन उसे कोई भी नहीं दिखाई देता। हालांकि टेंटेन बोलती है कि ठीक है, तो हमें आगे चलते रहना चाहिए फिनिश लाइन की तरफ, शायद वहाँ पर टीम से मिल जाएंगे। तो नेजी बताता है कि अगर जाना ही है तो एक मस्त सा स्पॉट है, वहाँ लेकर चलता हूँ। थोड़ी देर बाद वो लोग एक जगह पर पहुँच जाते हैं। वो बहुत ही भूतिया कासल था। नेजी बोलता है कि जैसा कि मैंने सोचा था ये वही है। उधर ऊपर हिडन रेन के शिनोबी लोग उनको देख लेते हैं और सोच रहे थे कि इनसे भिड़ने में तो मजा आएगा। एक लड़की चेक करके बताती है कि उनके पास एक सेंसरी निंजा भी है। वही नेजी को हिडन रेन वालों का भी पता चल गया था और बताता है कि वो लोग जल्दी इधर आ रहे हैं। एंड फाइनली हिडन रेन के निंजा का एंट्री हो जाता है। तो नेजी कहता है चलो ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, हमारे पास हेवन स्क्रॉल है, तो अगर तुम्हें चाहिए तो हमसे सीधा बैटल करना होगा। तो अचानक से वो पर्पल बाल वाली कोई कार्ड निकालती है और jutsu यूज करती है। उसके अंदर से ढेर सारा कुनाई निकल रहा था। तो अपना नेजी भी रोटेशन का यूज करके सबको बचा लेता है। उसके बाद अपना ली उन पर हमला करने
के लिए जा रहा था, लेकिन वो पर्पल बाल वाली jutsu यूज करके एक वॉल बना लेती है। लेकिन रुको जरा, तभी उसके सामने एक बड़ा सा बॉल आता है और वहाँ पर होता है बहुत ही बड़ा धमाका। थोड़ी देर बाद टेंटेन बोलती है कि सिर्फ तुम्हारे पास ही ट्रांसपोर्टेशन jutsu नहीं है, समझ गए। वेल वो हिडन रेन के निंजा को समझ आ जाता है कि इनके पास उतना ज्यादा चाकरा है नहीं। फिर पर्पल बाल वाली ढेर सारा पेपर उनके तरफ फेंक देती है और वहाँ पर आग भी जलने लग जाता है। थोड़ी देर बाद पता चलता है कि वो तीनों हिडन रेन के शिनोबी रफू चक्कर हो गए हैं। तो अपना नेजी भी ब्याकुगान का यूज करके पता लगा लेता है कि वो लोग कहाँ पर गए। वहीं तीनों हिडन रेन वाले जा रहे थे तो एक लड़की वाटर स्टाइल का यूज करके पूरा धुआं कर देती है, लेकिन उसका jutsu काम नहीं करता है बिकॉज वहाँ पर उतना पानी नहीं था। डेजर्ट में पानी कहाँ से आएगा बताओ जरा। तभी नेजी लोग दौड़ते हुए आ रहे थे उन पर हमला करने के लिए। ली तो सीधा अपने लीफ हरिकेन से हमला करता है। हालांकि उनका जो छाता था वो उड़ जाता है, लेकिन रुको जरा, वो दोनों निंजा उस छाते के पीछे ही थे और सीधा हमला करने लग जाते हैं। बेचारा ली जैसे तैसे करके वहाँ से बच रहा था। तभी उसके पास से वो पर्पल बाल वाली आ जाती है अपने कार्ड लेकर, लेकिन अपनी टेंटेन भी तुरंत उसके बीच आ जाती है ली को बचाने के लिए। वहीं अपना नेजी जेंटल फिस्ट से एक लड़की को संभाल रहा था और उधर अपना ली भी दूसरी लड़की को संभाल रहा था, लेकिन ली का एक किक इतना ज्यादा क्रेजी था कि पूरा जमीन ही फटने लग जाता है। तभी होता है वहाँ पर बहुत ही बड़ा धमाका और दोनों शिनोबी उसके अंदर चले जाते हैं। एक्चुअली वो टेंटेन और पर्पल बाल वाली थी। ये देखकर सभी लोग घबरा गए थे। तो नेजी बोलता है कि मैं उनका चाकरा महसूस कर सकता हूँ, लेकिन वो लोग बहुत ही नीचे हैं, हम ज्यादा देर तक इंतजार नहीं कर सकते, हमें टीममेट्स को बचाना होगा और हो सके तो हमें मिलकर बचाना चाहिए। और वैसे भी ये कोई जंग नहीं है, ये बस चोनिन एग्जाम है, हमारे टीममेट्स का सेफ्टी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वो लड़की लोग बोलती है कि वो खुद जाकर अपने टीममेट्स को ढूंढ लेंगे, टीममेट को ढूंढ लेंगे। फिर वो लोग भी वहाँ से निकल जाते हैं। तो ली कहता है कि तो हमें क्या करना चाहिए, सीधा हमला करके उनको बचा ले। लेकिन ली कहता है ऐसा करना अच्छा नहीं होगा, चलो जाकर कोई रास्ता ढूंढते हैं। वही नीचे अपनी टेंटेन बेहोश थी और सोचने लग जाती है जब वो गाई सेंसे के साथ ट्रेनिंग कर रही थी। तो टेंटेन कहती है गाई सेंसे आपने तो कहा था कि हम स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करने वाले हैं। गाय कहता है फिक्र मत करो, तुम्हारे स्ट्रेंथ का भी कोई लिमिट होगा, अगर हाथ छूटा तो तुम सीधा नीचे जाओगी और तुम्हारा खेल खत्म, तो तुम्हें अपनी ताकत को और बढ़ाना होगा। तभी ककाशी बोलते है तुम लोग क्या कर रहे हो, क्या तुम लोग भी पहाड़ चढ़ रहे हो। गाय बोलते ककाशी तुम्हारा एक हाथ पीछे क्यों है। हाँ ककाशी कहते है ओह ये तो मेरा आदत है, खैर फिर मिलता हूँ। तो गाय भी अपना एक हाथ पीछे करके ऊपर चढ़ने लग जाते हैं। ये दोनों तो अलग ही सीन चल रहा था। टेंटेन डर के मारे चिल्लाने लग जाती है और धीरे धीरे करके ऊपर चढ़ रही थी। तभी उसका पैर फिसल जाता है, लेकिन रुको जरा, वो घबराती नहीं है और सीधा ऊपर चढ़ जाती है। वहीं हम देखते हैं कि गाय गुस्से में पंच कर रहे थे और बोलते हैं कि ओह तो तुम आ गई, बहुत बढ़िया टेंटेन, जरा पानी तो पिलाओ। फिर टेंटेन वाटर समन करती है अपनी jutsu से और दोनों बैठकर बस पानी पी रहे थे। तो गाय बोलते हैं कि सामान को स्क्रॉल के अंदर से समन करना, ये स्किल तुम्हारे पास है, यही तो है जिससे तुम बहुत ही ज्यादा ताकतवर बन सकती हो। टेंटेन बोलती है कि इससे अच्छा तो फिजिकल स्ट्रेंथ को बढ़ा लेना चाहिए था। तो गाय कहते हैं भूलो मत, चाकरा दोनों का कॉम्बिनेशन है, फिजिकल एनर्जी और मेंटल एनर्जी, और कोई भी इसको ट्रेनिंग से बढ़ा सकता है। टेंटेन बोलती मुझे लगता है कि मेरा चाकरा तो सही है। तो गाय कहते हैं देखो जितना बड़ा तुम सामान को समन करोगी उतना ही ज्यादा चाकरा तुम्हारा खर्च होगा। वेल ये सब सोचकर टेंटेन हंसने लग जाती है। फिर दोनों ट्रेनिंग करने लग जाते हैं। अब दोनों भाई नीचे जा रहे थे पहाड़ के। भाई गाय तो सच में मानना पड़ेगा, दिमाग तो क्रेजी है। तभी टेंटेन सीधा नीचे गिरने लग जाती है और उसको प्रेजेंट में भी होश आ जाता है। फिर वो अपने बैग से एक लाइट निकाल लेती है और आसपास देख रही थी कि वो कहाँ पर पहुंच गई है। तभी उसे वो पर्पल बाल वाली लड़की दिखाई देती है और जाकर पूछ रही थी कि क्या वो ठीक है, लेकिन वो लड़की एक कुनाई निकाल कर तैयार थी। अब गेस करो आगे क्या होगा, क्या ये दोनों मिलकर बाहर आ जाएंगे या फिर नहीं, मुझे कमेंट्स में जरूर बता देना। खैर अगर आपने हमारे आज के इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज जाकर कर देना। और अगर आपको मर्चेंडाइज वगैरह पसंद है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जाकर जरूर चेक कर सकते हो। खैर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।